बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसको हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया है, वो हमारे पास था एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। फाइटो एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया था, उसका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब आपके पास जो एंजाइम है जिनको हमने ऑब्टेन किया एनिमल सोर्स से, उनमें फर्स्ट एंजाइम जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पेप्सिन। पेप्सिन के अदर नेम्स की बात करें तो आप इसको पेप्टाइड हाइड्रोलाइजर भी कहते हैं और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन क्या है, इसको ऑब्टेन किया जाता है एनिमल सोर्स से। ये आपके पास एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। आप इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ग्लैंडुलर लेयर, फ्रेश स्टमक की ग्लैंडुलर लेयर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। किन किन एनिमल से? पिग, शिप और काफ से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सस सेक्रोफा है। फैमिली इसकी क्या है? फैमिली आपके पास है सोइडी। पार्ट जो आप यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं ग्लैंडुलर लेयर, फ्रेश स्टमक की। अब आपके पास जो नोट है वो क्या है? आपने क्या चीज़ें देखनी है? जेनेरिक नेम की बात करें सस, तो ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है होग। ठीक है, सेक्रोफा आपके पास क्या है? ये आपके पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ब्रीडिंग। ठीक है, डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस आपके पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड। आप अब प्रिपरेशन किस तरह करते हैं पेप्सिन की? पेप्सिन की प्रिपरेशन आप करते हैं स्टमक लाइनिंग को यूज़ करते हुए। उसके फर्दर प्रोसेस होते हैं वो हम देखते हैं क्या क्या प्रोसेस हम करते हैं, लेकिन जो मेन है इसको ऑब्टेन किया जाता है ग्लैंडुलर लेयर ऑफ फ्रेश स्टमक से। ठीक है, आपने म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्टमक से रिमूव कर लेनी है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन को आप सेपरेट कर लेंगे स्टमक से बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में आपने क्या करना है? रिमूव करनी है कवरिंग्स को। ठीक है, इसके बाद क्या करनी है? स्क्रैपिंग। इसके बाद जब आपने स्क्रैपिंग कर ली तो आपने क्या करना है? स्क्रैपिंग में आपने वो कंटेंट जो आपको चाहिए, जो मटेरियल आपको चाहिए वो रह जाएगा, बाकी जो है वो आप वेस्ट कर देंगे। अब जो आपने लाइनिंग को सेपरेट कर लिया है उसको स्क्रैपिंग से भी पास कर लिया। अब आपके पास इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसको प्लेस कर देंगे एसिडिफाइड वाटर में। एसिडिफाइड वाटर में प्लेस करने से क्या होगा? ऑटोलाइसिस होगा। ऑटोलाइसिस आपके पास क्या होगी? सेल की डिस्ट्रक्शन होगी उसके अपने एंजाइम से। ठीक है, और ये आपके पास टेम्परेचर की रेंज क्या होगी ऑटोलाइसिस के लिए? 37 डिग्री सेल्सियस। आपने 2 आवर्स के लिए इसको एसिडिफाइड वाटर में रखना है ताकि इसकी ऑटोलाइसिस अच्छे से हो जाए। उसके बाद जो आपको लिक्विड मिलेगा वो लिक्विड आपके पास क्या कंटेन करेगा? उसमें पेप्सिन भी होगा और पेप्टोन भी होगा। आपके पास वो लिक्विड जिसमें पेप्सिन और पेप्टोन है उसका आप किस प्रोसेस से पास करेंगे? फिल्ट्रेशन के। अब जब आपने उसकी फिल्ट्रेशन कर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में सोडियम और अमोनियम सोल्ट्स को ऐड करेंगे उस लिक्विड में। आपने तब तक ऐड करना है जब तक ये हाफ सैचुरेट नहीं हो जाता। जब ये हाफ सैचुरेट आपके पास हो जाएगा तो उस पॉइंट पर आपने क्या करना है? पेप्सिन को सेपरेट कर लेना है। सिर्फ पेप्सिन को आपने सेपरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आप इसको सेपरेट कर लेंगे, और जो आपके पास सोल्यूशन बचेगा उसमें सिर्फ क्या रह जाएगा? पेप्टोन रह जाएगा। ठीक है, अब जो आपको प्रेसिपिटेट्स मिले हैं जो आपने कलेक्ट किए उनको आप क्या करते हैं? उनकी फर्दर डायलिसिस की जाती है ताकि आप क्या कर दें? सोल्ट्स को सेपरेट कर सकें। डायलिसिस के बाद आपके पास सोल्ट सेपरेट हो जाएंगे, आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा? पेप्सिन। ठीक है, प्योर पेप्सिन आपको मिल जाएगी। अगर तो आपके पास जो सोल्यूशन हमने जिसमें सिर्फ पेप्टोन रह गया था उस सोल्यूशन में भी अगर आपने फर्दर पेप्सिन को देखना है कि कोई पेप्सिन की अमाउंट रहती तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस एक्वस सोल्यूशन में आप उसको प्रेसिपिटेट करेंगे अल्कोहल को ऐड करके, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई रिमेनिंग अमाउंट तो नहीं रहती पेप्सिन की। ठीक है, इस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं पेप्सिन की। पहले आप पेप्सिन के साथ उसकी पहले आप क्या करते हैं? स्ट्रिपिंग करते हैं, देन स्क्रैपिंग करते
करते हैं, इसके बाद क्या किया जाता है, उसको प्लेस किया जाता है एसिडिफाइड वाटर में ताकि उसकी ऑटोलाइसिस हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये 2 आवर्स के लिए प्रोसेस आप करते हैं। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, सोडियम और अमोनियम सॉल्ट्स को ऐड करते हैं ताकि आप क्या कर सकें, वो प्रेसिपिटेट्स बनाएं और आप पेप्सिन को रिमूव कर लें और फिर आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें क्या रह जाए, आपके पास सिर्फ पेप्टोन रह जाए। फिर आपके पास जो प्रेसिपिटेट की कलेक्शन हुई होती है आप उससे क्या करते हैं, फर्दर डायलिसिस करते हैं ताकि आप सॉल्ट्स को भी सेपरेट कर लें और जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है पेप्सिन की उसको भी चेक करने के लिए आप अल्कोहल को ऐड करते हैं। ठीक है, अब आपके पास टाइप्स क्या हैं पेप्सिन की ऑन द बेस्ड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप देखते हैं, एक आपके पास पेप्सिन उसको हम कहते हैं स्केल पॉइजन पेप्सिन, दूसरे आपके पास क्या है, स्पॉन्जी पेप्सिन। स्केल पॉइजन पेप्सिन क्या है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है आपके पास जिसमें प्रेसिपिटेट्स भी हैं उसको आप ग्लास प्लेट्स पे पोर कर देते हैं और ड्राई होने देते हैं। अगर तो वो स्केल्स बना देंगे तो आपके पास क्या होगा, ये स्केल पॉइजन पेप्सिन होगा। दूसरी आपके पास टाइप ये है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है जिसको आपने केयरफुली क्या किया है, एवेपोरेट किया है वैक्यूम में, तो ये आपके पास क्या बना देगा, स्पॉन्जी पेप्सिन। 2 टाइप्स आ गई, अगर तो ग्लास प्लेट्स पे प्रोसेस कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं तो आपके पास स्केल पॉइजन आएगा। दूसरा अगर आप एवेपोरेट कर रहे हैं वैक्यूम में तो आपको स्पॉन्जी पेप्सिन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन या प्रॉपर्टीज पेप्सिन की क्या है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो पेप्सिन आपके पास एक लस्ट्रस, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट स्केल्स हैं जो आपको ग्रैन्युलर और स्पॉन्जी बेस की फॉर्म में मिलते हैं। कलर की बात करें तो कलर की रेंज क्या है, लाइट येलो से लाइट ब्राउन इन कलर इसकी रेंज है। ये आपको फाइन वाइट और क्रीम कलर्ड अमोर्फस पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है। फ्री होता है ऑफेंसिव ओडर, कोई इसकी ऑफेंसिव ओडर नहीं होती। आपके पास ये स्लाइटली एसिडिक और सेलाइन टेस्ट होता है इसका। ठीक है, ये आपके पास ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करता है पीएच 1.8 टू 3.5, आप ये भी कह सकते हैं 2 to 4 पीएच पे ये आपके पास क्या ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी इसकी होती है। ये आपको इनएक्टिव मिलेगा पीएच 7 to 8 पे इसकी एक्टिविटी ये इनएक्टिव होता है। सोलेबल ये होता है आपके पास डाइल्यूट एसिड्स में, वाटर में और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में। ये आपके पास बेस्ट एक्टिव है एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉइजन, स्टैंडर्ड पेप्सिन। स्टैंडर्ड पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को आपके पास नॉट लेस देन 3000 एंड नॉट मोर देन 3500 टाइम इट्स वेट ऑफ कोगुलेटेड एग एल्ब्यूमिन। आपके पास जो कमर्शियल पेप्सिन है, स्पेशली जो स्पॉन्जी पेप्सिन है, वो आपके पास 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा मोर एक्टिव होता है देन डैट ऑफ जो हम मेडिसिनली यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा 4 to 5 टाइम एक्टिव होता है स्पॉन्जी पेप्सिन। पेप्सिन आपके पास अगर हाई डाइजेस्टिव पावर है किसी भी पेप्सिन की तो आपको उसको रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड पेप्सिन में। कैसे, एडमिक्सचर विद पेप्सिन, आप लोअर ग्रेड के पेप्सिन को ऐड करके या लैक्टोज को ऐड करके आप जो उसकी हाई डाइजेस्टिव पावर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन जो है वो बेस्ट एक्ट करता है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे और पीएच 2 to 4 पे। पेप्सिन जो है वो डी नेचर हो जाता है एट 70 डिग्री सेल्सियस और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो आप इसको स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 1 to 2 ईयर्स के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। यूजेस क्या हैं, यूज़ किया जाता है इन द डेफिशिएंसी ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशंस में, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आप असिस्ट करने के लिए डाइजेशन को। कम्बिनेशन आप किसके साथ कम्बिनेशन इसका यूज़ करते हैं, पैंक्रियाटिन के साथ। कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस में। ये आपके पास यूज़ होता है लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। आपके पास इसको यूज़ किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज़ एंड अदर प्रोटीन कंटेनिंग फूड में। ठीक है, डोज आपके पास क्या है, डोज ये आपके पास एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसको आप एडमिनिस्टर करते हैं मील आफ्टर मील। ये फॉलो करते हुए डोज ऑफ HCl की डोज को फॉलो करते हुए इसको एडमिनिस्टर किया जाता है आफ्टर मील और डोज क्या आप देते हैं 500 मिलीग्राम।
आप इसको ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं, पैंक्रियाटिन के कम्बिनेशन के साथ। जब भी कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन हो रही होती है तो मोस्टली पेप्सिन को कंबाइन किया जाता है पैंक्रियाटिन के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके पास अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।